कराची में हैवी ट्रैफिक और तेज रफ्तारी ने 2 जानें ले ली। माड़ीपुर में ट्रेलर की टक्कर से बच्चा जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा अपनी बहन के साथ सड़क अबूर कर रहा था। ड्राइवर गिरफ्तार। लियारी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर शहरी चल बसा। कराची में हैवी गाड़ियों में ट्रैकर नस्ब न करने पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। हैवी ट्रैफिक के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाले की बाइक जब्त होगी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम। कराची के मखसूस इलाकों में रिक्शों की एंट्री बंद। कारसाज से हसन स्क्वायर, ड्रिग रोड से सोहराब गोट तक रिक्शे नहीं चलेंगे। माड़ीपुर से गुलबाए, आई चुंदरी गोट से टावर तक भी एक्स्ट्रा सीटर्स रिक्शों की आमदरफ्त बंद। लाहौर में अगले साल फरवरी में बसंत मनाई जाएगी। जराये के मुताबिक इंतजामिया ने महफूज बसंत मनाने के लिए हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। 2 रोज के लिए अंदरूने लाहौर में बसंत मनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। रजिस्टर्ड अफराद पतंग की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। SOPs के मुताबिक डोर बनाने की इजाजत होगी। हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सर्विस स्टेशन चलाने वाले खबरदार। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम न नस्ब करने वाले 300 से जायद सर्विस स्टेशन बंद। 6 लाख रुपए से जायद जुर्माने। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। एबटाबाद, बनू और दीरबाला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वादी नीलम में भी वक्फे से बारिश। लैंड स्लाइडिंग के खतरे के बाइस सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी PTI ने आजम सवाती की मुज़ाकरात वाली बात की तस्दीक की। बानी ने आजम सवाती से कहा कि वो बातचीत करें। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बानी ने कहा, अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ बिल से कोई ताल्लुक नहीं। कोई कानून साजी करवाना चाहता है तो वो अपने तौर पर करवा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्ला ने कहा, बानी PTI की मुलाकातों पर हमें कोई तशवीश नहीं। इस्टेब्लिशमेंट या दीगर जमातों से बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट उनका गालम गलोच ब्रिगेड है। PTI और बानी PTI मुश्किलात में इजाफा करने में खुद कफील हैं। सारी मुश्किलात इनकी खुद पैदा करदा हैं। इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। इन 15 सालों में जमहूरियत का बोझ अपने सीनों पर उठा के रखा है, अपने कांधों पे उठा के रखा है। हमारी सियासी स्पेस 50 साल से उसको कम से कम किया जाता रहा है, लेकिन 14 साल में तो लूट लिया गया। आप इस तरह इग्नोर नहीं कीजिए इन शहरों को। वफाक से बात कर रहे हैं। सूबों से बात करना दीवार से सर फोड़ना। सड़कें आखिरी ऑप्शन है हमारे लिए। आप हमें अपने आखिरी ऑप्शन की तरफ धकेल रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची में बदअमनी हमने रोकी हुई है, अब नहीं रोक पाएंगे। शहर के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों गैर मकामी हैं। विफाकी हुकूमत कराची को नजरअंदाज ना करे। सड़कों पर निकलना हमारा आखिरी ऑप्शन है। 14 साल से हमारी सियासी स्पेस को लूट लिया गया। मेयरशिप से MQM के अदवार निकाल दें तो पीछे कुछ नहीं बचता। बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं। आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। हम ना ही अफरा तफरी को होने देंगे, ना ही हम बदअमनी को होने। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का MQM पर जवाबी वार। कहा, बदअमनी के ताने देने वाले माजी में खुद बदअमनी का बाइस रहे। डंपर हादसात को जवाज बनाकर नफरत के बयान दिए जा रहे हैं। तनकीद करने वाले किस एजेंडे पर हैं, इल्म नहीं। MQM खुद हार के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात से भागी। सिंध हुकूमत कराची को किसी सूरत बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, हमारे पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल इस्तेमाल करके कर्जों के चुंगल से आज़ाद हो सकता है और IMF को खैरबाद कह सकता है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, मादनियात में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। फोरम के निकात में ताउन पर आर्मी चीफ का शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। सरमायाकारी के मौके तलाश करें, शिराकतदारी करें। पाक फौज सरमायाकारों और शिराकतदारों के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। मिनरल्स फोरम से खिताब में कहा, आपकी महारत से फायदा उठाना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। पुख्ता यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। मादनी वसाइल की तलाश जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। डिजिटाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए रूस और जनूबी अफ्रीका की कंपनियों से भी मुआहिदा। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मफाहमती याददाश्तों का भी तबादला। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। नुमाइश में रखी मादनियात को सराहा। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई केसेस के मुल्जिमान का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन में कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, दुनिया को दिखाना होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें भी काम कर सकती हैं। ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। पंजाब हुकूमत ने 9 मई मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कहा, मुल्जिमान की मजमूई तादाद 35,962 है। 11,367 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। एक साजिश जो अभी हुई नहीं, उस पर कानून का इत्तलाक कैसे होगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक मिलने या ना मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जब आर्टिकल 8 की शिक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म। समाअत कल तक मुलतवी। अडियाला जेल के बाहर PTI का एहतजाज। रावलपिंडी पुलिस ने कुछ रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में लिया, फिर शख्सी जमानत पर छोड़ दिया। बानी PTI की बहनें पुलिस वैन में बैठ गईं। पुलिस सबको निजी शादी हॉल ले गई। काफी देर वहां रहने के बाद बानी PTI के अहले खाना को रवाना कर दिया गया। अडियाला जेल हुकाम ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने के बयानात को मुस्तरद कर दिया। कहा, बानी और अहलिया की फैमिली मेंबर्स और वकला से मामूल के मुताबिक मुलाकातें करवाई जा रही हैं। बानी PTI की व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाई गई। झूठा प्रोपेगेंडा महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खान और दीगर खवातीन ने पंजाब पुलिस की गाड़ी से किराए की सवारी की सहूलत हासिल की। खवातीन खुद पुलिस वैन में बैठी और उतनी। बानी PTI से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। बानी PTI से मुलाकातों पर तहरीक इंसाफ में दूरियां। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली जफर समेत 6 रहनुमाओं की अडियाला जेल में मुलाकात। बानी से 45 मिनट तक गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा की तनकीद। कहा, लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद मुलाकात करने वालों पर अफसोस है। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। PDM में पंजाब ने मुतल्लिका इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी। पंजाब भर के स्कूल्स में बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी की हिदायत। महकमा सेहत को अस्पतालों में हीट वेव काउंटर कायम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की हीट वेव के पेश नज़र शहरियों को गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, हल्के रंग के कपड़े पहनें, छतरी या टोपी साथ रखें। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अस्पतालों में हीट स्ट्रोक डेस्क कायम करने की हिदायत। बिजली और पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म।
दरियाई सिंध में पानी की किल्लत, सक्खर में चावल की काश्त पर पाबंदी आयद। कमिश्नर सक्खर ने कहा, खरीफ की फसल में पानी की शदीद किल्लत का सामना है, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नवाज शरीफ से क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बानी सीजी की मुलाकात, डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तिराई तब्दीलियों का शिराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेजी से बदलती टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ें, जदोजहद करें मुल्क के लिए और अपने लिए। बलोचिस्तान की तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटाइन में मिनरल एक्सप्लोरेशन की तरबियत हासिल कर रहे हैं। कानकनी के फ़रोग़ और बलोचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार पर बलोच कबायली माहिदीन की कोशिशों का मोतरफ़ हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो गया। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। मादनी वसाइल को बरूए कार लाने के लिए ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, उम्मीद है फोरम से सरमायाकारी की राह हमवार होगी। अमरीकी ओहदेदार एरिक मायर ने कहा, अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात अवामी रवाबित की बुनियाद पर मजबूत हैं। पाकिस्तान के साथ माशी शिराकत मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में रेकोडिक के CEO बैरिक गोल्ड ने कहा, रेकोडिक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और तुर्की का समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए मुआहिदा। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक के साथ मुआहिदे पर दस्तखत। तुर्क वफ्द की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल हमारे अवाम का कीमती असासा हैं। मादनी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ कुछ अनासिर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हुकूमत हर सतह पर सूबे के हुकूक का दिफा करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, कैनाल्स मंसूबे पर वजीर आजम को अपना किरदार अदा करना होगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल में मुशावरत से जो फैसला होगा वो बेहतर होगा। हुकूमत सिंध की आवाज़ सुने, कैनाल मंसूबे पर सिंध को साथ लेकर चलना होगा। सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है, जल्द काम शुरू कर देंगे। दुबई, अबू धाबी, शारजा समेत मुत्तहदा अरब अमारात जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तानी 5 साल का वीजा हासिल कर सकेंगे। अमाराती सफीर की गवर्नर सिंध से मुलाकात, कहा वीजे के मसाइल हल हो गए। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरखास्त पर एतराज़ बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रोज में एतराज़ात दूर करने का वक्त दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जेल हुकाम को दी जाने वाली दरखास्त की मुसद्दिका नकल ना होने का एतराज़ आयद किया था। वज़ीर आला पंजाब और SOS चिल्ड्रन विलेज के सदर की मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, नशोनुमा के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत जिम्मेदारियां मां के जज्बे से निभा रही है। चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुझे सिर्फ ट्रैफिक हादसात की रोकथाम चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख होने पर गाड़ियां जब्त की जाएं। दोबारा इजाजत महकमा ट्रांसपोर्ट से मशरूत होगी। लाइसेंस होल्डर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की तंजीम नौ करके मेयर के मातहत किया जाए। कराची मैट्रिक बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात। मजमूई तौर पर 3,75,000 तलबा इम्तिहानात में शरीक। 499 इम्तहानी मराकज़ कायम। लाड़काना में 9वीं जमात का सिंधी का पेपर आउट। पेपर के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की भी शिकायत।
अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म कर दिया। अमेरिकी तालीमी फाउंडेशन का एलामिया जारी। ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम 15 साल तक जारी रहा।